Hello friends, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance. My name is धीरज कुमार from BSc सबौर। तो आज हम लोग देखेंगे कि सैलाइन सॉइल क्या होता है। मेनली रूप से आज हम इस लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी कि सैलाइन सॉइल का जो कैरेक्टर है वो क्या है, सैलाइन सॉइल का विशेषता क्या है, यानी कि किस प्रकार के सॉइल को हम सैलाइन सॉइल बोलेंगे। और मेनली जो सैलाइन सॉइल से क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुख्य रूप से वो वहीं से आते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ सैलाइन सॉइल। आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी रह सकता है, उसके बाद एमसीक्यू में भी रह सकता है और ट्रू फॉल्स में भी रह सकता है, करेक्ट द सेंटेंसेस में भी रह सकता है। तो इन सब में जो मुख्य रूप से बीएससी में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है। और आदि आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, किसी भी कोई भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम हो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हो, तो उसमें भी ये क्या होते हैं कि ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो सबसे हम लोग देखेंगे कि सैलाइन सॉइल कहते हैं किसको हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि सैलाइन सॉइल किसको कहते हैं। तो सैलाइन सॉइल मुख्य रूप से उस प्रकार के सॉइल को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन सब चीज़ों का जिस सॉइल में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है उसको हम लोग सैलाइन सॉइल कहते हैं। सॉइल विच इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इस प्रकार का जो सॉइल होता है जिस सॉइल में क्या रहेगा कि इन तीनों चीज़ों का परसेंटेज हाई रहेगा, कंसंट्रेशन हाई रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सैलाइन सॉइल। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या क्या है। मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। तो उसके बाद है ईसी। सबसे पहले हमारा ईसी मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। तो इसको जो मापा जाता है उसको किस में मापा जाता है, सबसे मुख्य क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसी का यूनिट जो है क्या होता है, इसको किस में मेजर करते हैं। तो इसमें किसको मेजर, इसको जो है डेसीसाइमन पर मीटर में मेजर किया जाता है और इसका भी अलग अलग यूनिट होता है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है, जो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है, वो डेसीसाइमन पर मीटर में है। तो आप इसे ही याद रखें और सबको भूल जाए, ठीक है। यूनिट होता है तो मुख्य रूप से आपको उधर नहीं जाना है, मुख्य रूप से डेसीसाइमन पर मीटर पे ही ध्यान देना है। उसके बाद है ईसी होता क्या है, तो मेजर्स ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये क्या है कि ईसी जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन को मापने की एक इकाई है जिसमें हम लोग मापते हैं कि कोई पार्टिकुलर सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है। तो ईसी क्या है कि मेजर्स ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉइल में कितना है, इसको किस में मापते हैं, तो ईसी में मापते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मापते हैं, डेसीसाइमन पर मीटर में। अब देखिए इसका जो ईसी होता है वो 4 रखा गया है स्टैंडर्ड, यानी कि यदि 4 से आपका ज़्यादा जाता है तो वो सॉइल क्या है आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो यूजफुल नहीं होगा। तो इसका स्टैंडर्ड जो होता है कितना, 4 रखा गया है। 4 से कम है, 4 से ज़्यादा है, इसी में इसको हम मुख्य रूप से मेजर करते हैं। तो सैलाइन सॉइल का जो ईसी होता है वो मोर देन कितना होता है, 4 होता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कहने का मतलब हुआ कि जितना हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होगा, जब उसमें हम क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। मान लीजिए जाए कि एक बेंच है जिस पर बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यदि हमको एक कॉपी देना है तो एक दूसरे को देंगे जल्दी से, वो जल्दी से फ्लो होगा। और एक लड़के यहाँ पे बैठे हैं, एक लड़के यहाँ पे बैठे हैं, एक लड़के वहाँ पे बैठे हैं, तो क्या हुआ कि जो कुछ भी कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी मतलब फ्लो होना, मान लेते हैं कि ऐसे कोई लड़के बैठे हुए हैं, तो कोई चीज़ का फ्लो करवाना हो तो हमको जल्दी से फ्लो हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ, तो एक उठ कर यहाँ जाएगा, फिर एक उठ कर यहाँ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि जो हमारा जो कोई चीज़ का भी फ्लो है वो तो देरी से होगा। तो वही स्थिति होता है हमारे सॉइल में भी। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, तो जब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित करेंगे सॉइल से, तो बहुत जल्दी से फ्लो होगा।
तो उसको हम मेजर कर लेते हैं DC साइमन पर मीटर में। तो इससे हमको पता चल जाता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 4 से ज़्यादा है, 4 से कम है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे सैलाइन सॉइल में क्या कि सैलाइन सॉइल का जो कंसंट्रेशन होता है, जो EC होता है, वो कितना होता है, मोर देन 4 होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे ESP को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का कहने का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब सोडियम। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोडियम को देखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को नहीं देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब सोडियम ऑन सॉइल कोलाइड्स, ठीक है। तो सॉइल में जो है सोडियम का, वो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो इस पे जो हमारा ये जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो कितना है, यदि सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो यानी कि इसको एक्सचेंज, यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट से इसको कितना चेंज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में रहेगा हमारा सोडियम परसेंटेज, सोडियम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, तो एक्सचेंजेबल परसेंटेज जो होगा सोडियम का क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये होता है हमारा सोडियम एक्सचेंजेबल परसेंटेज, यानी कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब सोडियम ऑन सॉइल कोलाइड्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सोडियम ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो ये कितना होता है, SAR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SAR। तो ये क्या होता है, लेस देन, ये होता है लेस देन 50। ये कितना होता है, SAR सोडियम एक्सचेंजेबल नहीं है ना, सोडियम एक्सचेंजेबल ESP। तो ये जो होता है हमारा सोडियम एक्सचेंजेबल परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 15। और सबसे, चलिए आप एक ट्रिक है जो हम आपको लास्ट में बताएंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद है SAR, इसको बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ पर हम लोग ESP में जब बात किए थे तो हम लोग सिर्फ सोडियम का बात किए थे, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो किसका बात करते हैं, एग्रीगेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तीनों का बात करते हैं कि तीनों का जो है वो कंसंट्रेशन कितना है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है वो भी क्या होता है कि SAR, ये जो होता है लेस देन 13 होता है। ये कितना, लेस देन 13 होता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है वो लेस देन 13 होता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करते हैं, मुख्य रूप से तीनों का बात करते हैं, लेकिन ESP में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम परसेंटेज का बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, pH पे, कि सैलाइन सॉइल का जो pH होता है वो कितना होता है। तो इसका जो pH होता है वो लेस देन 8.5 होता है। pH कितना होता है, लेस देन 8.5 होता है। उसके बाद आते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो जो सैलाइन सॉइल होता है उसमें क्या होता है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो सोडिक सॉइल होता है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है। आगे हम बात करेंगे, सोडिक सॉइल पे भी बात करेंगे, और यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लोग सोडिक सॉइल पे भी वीडियो बनाएंगे। हालांकि बहुत कम टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का, इसीलिए मेरा बहुत सा लेक्चर भी नहीं आ पाता है। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद सॉल्ट कंसंट्रेशन, कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो इसमें मोर देन 0.1 होता है। इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, मोर देन 0.1 होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसमें कि फिजिकल कंडीशन, कि जो सैलाइन सॉइल होता है उसका फिजिकल कंडीशन कैसा होता है, क्या वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ठीक होता है कि या ठीक नहीं होता है, या फिर सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस सब में हम लोग फिजिकल कंडीशन का बात करेंगे। तो फिजिकल कंडीशन पे आएंगे तो फिजिकल कंडीशन जो इसका जो सॉइल का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है,
लेकिन सोडिक सॉइल में चले जाइए या फिर एसिडिक सॉइल में चले जाइए तो उस सॉइल का जो होता है फिजिकल कंडीशन उतना गुड नहीं होता है। तो इसका जो फिजिकल कंडीशन होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, तो बोलिए से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है इसका अच्छा होता है। उसके बाद है इसमें अरेशन, अरेशन यानी कि हवा का एयर का फ्लो, एयर का फ्लो भी गुड होता है। तो ये सारे जो थे कैरेक्टर्स थे किसके, सलाइन सॉइल के। यदि आप इतना भी क्या होता है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ सलाइन सॉइल में लिखते हैं तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया सलाइन सॉइल की बात। उसके बाद सलाइन सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ और भी सॉइल बोलते हैं, वाइट अल्कली वाइट क्रस्ट सॉइल बोलते हैं या वाइट क्रस्ट सॉइल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको वाइट क्रस्ट सॉइल बोलते हैं, एक हाँ शायद इसको हाँ एक सोलनचक सॉइल भी बोलते हैं, सोलनचक सॉइल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं वाइट क्रस्ट सॉइल या वाइट अल्कली सॉइल भी शायद बोलते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो गया। और हाँ यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं वाइट अल्कली सॉइल बोलते हैं या सॉइल सोलनचक भी सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका जो है कि डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन में हम पहले भी बताए थे आपको, अ सॉइल विच इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। उसके बाद इसको भी हम जस्ट बताएं कि इसको वाइट अल्कली सॉइल भी बोलते हैं या सोलनचक सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद हम अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन, कि सॉइल का सैलिनाइजेशन होता है तो वो कैसे होता है, इस पर बात करेंगे हम लोग। नेचुरल प्रोसेस का बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक क्रियाएं कौन कौन सी है जिसके द्वारा क्या होती है कि हमारा सॉइल में सैलिनिटी डेवलप होता है। तो अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन, कि नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सा है, और उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक क्रियाएं, मतलब कि ह्यूमन का इंटरवेंशन से भी बहुत सारे क्या होते हैं कि सॉइल धीरे धीरे सैलिनिटी धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है। तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा होगा तो। उसके बाद कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि सुधार करें, ठीक है। थैंक यू।